सोच रही हूँ तुम ऐसे कर तुम बोलो मैं सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है हमारे परसेप्शन से। हमें अम्मा ने बोला कि बेटा वो जो बाथरूम साफ करने वाला है वो क्या है? I was supposed to say no. Or I didn't. but if you said no, then what would have happened? What would have happened? That's the consequence which I have to think about. Maybe you would have said get a tea. Maybe you would have said you are fired. Self-respect is more to do with your rights and your wrongs. I mean, जो मेरी नज़रों में मेरे लिए बिल्कुल wrong है और वो मुझे कोई अगर कह रहा है, if it's hurting that boundary, तो फिर then self-respect वहाँ पे होती है. I mean, it's also about your personal rights and wrongs. आपके ख्याल से आपकी इज्जत में कमी कहाँ आ रही है? Yeah. That's self-respect. Is there any difference between और self-respect ये and चीज belief? बनती है और ये चीज बनती है आपके परसेप्शन, आपकी जिंदगी के जो उतार चढ़ाव आपके ऊपर गुजरे होते हैं, जो आपकी लर्निंग है कि आपने लर्निंग परसेप्शन के राइट और रॉन्ग समझना है और आप उसी को अपने नॉर्म्स बना लेते हैं जिंदगी के। बिल्कुल, या आपके तो यू हैव टू रिव्यू दैट। मगर अब उस वक्त तो इतना टाइम नहीं है ना सारे रिव्यू करें। आप बॉस कह रहे हैं आपको वॉशरूम दो और आपके अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिसमें कन्वेंशनल बैंकिंग को 100% सही कहा जाता है और आपके सारे घर वाले कन्वेंशनल बैंक के अंदर हैं और सारी फैमिली बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठी हुई है, आप बोल रहे हैं 1 साल के इस्लामिक कोर्स के बाद कह रहे हैं भाई आप तुम लोग आराम में मांगो। तो वहाँ पे अगर आपने इस्लामिक फाइनेंस नहीं किया हुआ तो आपकी जो स्टीम्ड वैल्यूज होंगी वो ये होंगी कि भाई इस्लामिक फाइनेंस घटे खलास। ठीक है, अगर आप जमादार हैं या बचपन से लखपति हैं, करोड़पति हैं, आपको कोई बोले कि भाई झाड़ू लगा दे, अब अगर पागल है वही सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर रहे हैं तुम्हें, या मुझे कोई बोले यार इसको वहाँ पे ड्रॉप कर दो, मैं किसी को बिठाऊंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ कह रहे थे, सॉरी यार। डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या है? डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट में मोस्ट लाइकली डिग्निटी तो आप एक रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, बट अभी जिस पे हमारा फोकस है वो ये एक ही रिलेटेड है, दोनों से। बट अगेन तो क्या मैं उनको मना करूंगा प्रोफेशनल लाइफ में या अपने वालिदैन को मना करूंगा पर्सनल लाइफ के अंदर? अगर मना करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? तो अगर तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि व्हाट आई एम सेइंग और मैंने उसका एंगल वो कर लिया है सारा कि अगर मैं ना करूँगा तो मोस्ट क्या होगा? I'll have to quit the job. So what? I'm confident I have the authority on that particular subject. Right. I can get a job in minutes. But अगर तो does मैं this job matter? कर रहा हूँ। अगर आपके राइट्स एंड रॉन्ग पे बात आ रही हो, कहीं बहुत ज्यादा रिजिड हो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही Depends हो, upon the people. तो फिर आप नहीं आई मीन उस सूरत में क्या आप ये सोचते हैं कि जॉब क्विट कर दी तो अगली कब मिलेगी? Person, it depends upon person to person. जहाँ आपने ये सोचा ना कि कब मिलेगी, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है। ओके राइट। जहाँ आपने ये बोला ना कि I have the authority on this subject and what I am being asked for is not related to my job. राइट। और मैं उसको अच्छा यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर मुझे मेरे अब्बा बोलेंगे या मेरी अम्मा बोलेंगी बेटा ये साफ करो, तो वहाँ पे क्या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो रही होगी? वहाँ जाकर खामोशी से कर लीजिए। वहाँ ना सेल्फ रिस्पेक्ट का फैक्टर होगा ना डिग्निटी सामने आएगी। अम्मा ने बोला है चल करके देखते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपका रिलीजियस लीडर कुछ कह रहा है या आप किसी को फॉलो करते हो उसने कुछ कहा है, तो जब वो कहेगा तो क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो रही है? It won't be self-respect then. It will be something else. तो पता ये चला मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में शुरुआत के अंदर है ना मुझे, क्योंकि मेरे सारे जो खानदान वाले हैं और सारे जो बहन भाई हैं और जो बहनोई हैं वो सब अच्छी अच्छी जगह पे लगे हुए ना, 500 फॉर्चून ऑर्गेनाइजेशन में और यहाँ वो,
तो वहाँ पे ना ऐसा बहुत अजीब से समझा था, अबे ये तुम्हारे ये कैसे होते हैं, क्या करते रहते हो तुम लोग? भाई हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हम अपने बॉस को बड़ा भाई समझते हैं। तो ये हर जगह नहीं होता, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सही। So when it comes to me, I have never considered him boss, and he have never considered me as an employee. So since he has never considered me an employee, I have never considered him a boss. The day he will consider me as an employee, मैं यूँ हो जाऊँगा, भाई मैं मेमन फैमिली से हूँ, मैं अकेले पता नहीं कितनी ऑर्गेनाइजेशन खरीद लूँगा, अगर सिर्फ खानदान में गया तो। सिर्फ 2 दिन की बात है, किसी से लोन पकड़ के मैं उससे डबल अमाउंट कमा लूँगा स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन क्या मैंने ऐसा किया? प्रोफेशनल लाइफ में यू कांट डू दैट। प्रोफेशनल लाइफ में आपको उसी वक्त डिसीजन लेना पड़ता है, whether you gonna do it, whether you not gonna do it, how you think of your boss। अगर आपका बॉस बहुत ही खड़ूस है और उसका वो आपसे आज तक उसने ये नहीं पूछा बेटा घर में कितने लोग हैं, तो एक्सेप्टेंस नहीं आती उसकी बात की, फिर तो कुछ भी कह ले, आप अपनी बात पे डिटेल हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं तो ये हूँ, मुझे तो ये करना है, तो मुझे पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो, ज़्यादा क्या हो जाएगा, आई एम रेडी फॉर इट। But that depends upon situation to situation, person to person, field to field. ये थोड़ा मुश्किल काम भी है वैसे, बहुत मुश्किल काम है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, कोई सवाल? नहीं, she was discussing about 2 persons, तो मैंने कहा कि वो तो क्या हो गई बात, हर कि चीज एक को का अपने परसेप्शन context में रिलेट करने की कोशिश एक का परसेप्शन हमारे लिए ऐसे ही होना एक बड़े के लिए की तरह का है, दूसरा जो बॉस है वो बॉस है उसका। यहाँ पे रीडिंग का किसको शौक है? रीडिंग का रीडिंग रीडिंग इनको ज्यादा शौक है। मैंने अभी 100 गेम्स खत्म किए और उसके बाद आर्ट ऑफ वॉर शुरू की। तो हमारे वो बुक क्लब है, बाकायदा रीडिंग क्लब है ना, तो सारे मिलते हैं, एक बुक का टारगेट कर लेते हैं और फिर सारे मिलते हैं कि चलो यार डिस्कस करते हैं बुक को। तो आर्ट ऑफ वॉर शुरू की, तो अभी तक तो हम उसके बारे में मिले ही नहीं, लेकिन अब तक 2 लोगों से मेरी एक दोस्त से बात हुई, दोस्तों ने यार ये क्या है यार, इसमें तो सारे ये बता रहे हैं कि वो जनरल ये करेगा और उसको यूँ करना चाहिए और जनरल में ये खुसूसियात होनी चाहिए। ये क्या है यार, मैं कोई जंग थोड़ी करने जा रहा था। मैंने बोला यार तुम क्या करते हो, मुझे क्योंकि उसका सब कुछ पता था। मैं तुम एक मैनेजर हो, तुम्हारे अंडर टीम आती है, तो जो तुम्हारी टीम है वो तुम्हारा ऑफिसर है और तुम उनके जनरल हो। नाउ पुट योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और फिर देखो क्या होता है। तो उसमें एक जगह का तो मुझे आर्ग्यूमेंट करता है कि संसू ने उसको किंग ने बोला कि तुम क्या लड़कियों को उसी तरह ट्रेन कर सकते हो जिस तरह लड़कों को किया है, तो उसने बोला हाँ, तो तक करके दिखाओ। तो उसने ना पूरे महल से लड़कियां चुनी, 2 ग्रुप्स बनाए और जो किंग की 2 फेवरेट कॉन्क्यूबाइंस थी उनका हेड बना दिया, ऑफिसर बना दिया। तो संसू ने बोला आप सबको पता है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे पीछे आगे क्या होता है, हाँ सब पता है। तो संसू ने बोला लेफ्ट देखो, तो सब हंसने लगी है, राइट देखो। और संसू ने बोला अगर तो जनरल कुछ कह रहा है और लोगों ने बात सही नहीं सुनी तो ये जनरल की वो स्टाफ नहीं है, जनरल को ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब जनरल ने बात सही नहीं की। संसू ने फिर कहा कि राइट देखो, तो सब हंसने लगी। संसू ने बोला अगर जनरल कुछ कह रहा है और बात बिल्कुल वाज़ेह है और दूसरों को भी समझ आ रही है लेकिन आपके ऑफिसर्स समझ के भी सुन नहीं रहे, तो ये ऑफिसर्स की गलती है कि उन्होंने गलत किया है। तो संसू ने बोला दोनों ऑफिसर्स को बिहेड कर दो, कत्ल कर दो, खत्म कर दो और 2 नए ऑफिसर बना दो। अब संसू ने बोला लेफ्ट देखो, सब लेफ्ट, राइट देखो, सब राइट, पीछे देखो, सब पीछे, आगे देखो। बोलता है इसमें मैं क्या करूँगा, मैं 2 लोगों को फायर कर दो या मैनेजर्स को डिमोट कर दो, फिर देखो कौन कैसे नहीं सुनता। Really, is that practical? You have to put yourself in that situation. तो अब ये बात उस पे हुई है कि अभी जैसे मैं बात कर रहा था तो आपने बोला ना कि putting myself in that particular situation, तो उस पे बात हो रही है।
या आई मीन जब तक आप उस जगह पे